स्टूडेंट मैं अतुल धाकड़ आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट की एक और मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट जिसका नाम है गवर्नर, जो कि यूनिट 5 है। जैसा कि यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर अभी तक मैंने आपको थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट की 4 यूनिट उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उनको कंप्लीट जो है अपलोड कर रखा है, तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, आईएएस, पीएसयू, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम, डिप्लोमा एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम उन सबकी प्रिपरेशन का आप कर पाएंगे। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, थ्योरी, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वह भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आज का जो हमारा यूनिट है उसका नाम है गवर्नर। अगर स्पेशली इस यूनिट की मैं बात करूं तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर गेट, आईएएस एंड पीएसयू पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली हर साल जो है गेट के अंदर और आईएएस के अंदर इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है बनते हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इस पर बेस्ड थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हर साल वो आपको पूछता है। तो गवर्नर को जो है हम आसानी से समझेंगे, कितने टाइप्स के गवर्नर होते हैं, उसके बाद इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को हम देखेंगे। तो बात करते हैं अब गवर्नर के बारे में, स्पेशली कि गवर्नर होता क्या है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओनली डिस्कस करेंगे कि गवर्नर होता क्या है, किस टाइप का आपको गवर्नर दिखता है। मैं एक वीडियो के माध्यम से भी इसको दिखाऊंगा, साथ ही साथ इसके कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन, और उसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर में हम एक एक क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करके इनको हम समझेंगे। तो बात करते हैं गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर और स्पीड लिमिटर और कंट्रोलर, जनरली हम गवर्नर को अगर दूसरे लैंग्वेज में मैं बात करूं तो स्पीड लिमिटर भी बोलते हैं इसको और कंट्रोलर भी बोलते हैं। तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा, कहीं ना कहीं ये मशीन के अंदर कुछ कंट्रोल करेगा या स्पीड जो है स्पीड को कुछ कंट्रोल करके रखेगा। तो इस टाइप का कुछ ये डिवाइस है। तो इसकी डेफिनेशन को हम टेक्निकल वे में अब समझेंगे। अ गवर्नर और स्पीड लिमिटर और कंट्रोलर इज अ डिवाइस टू मेजर एंड रेगुलेट द स्पीड ऑफ अ मशीन सच एज एन इंजन। तो सिंपल सी ये डेफिनेशन है जिसमें आपको ये बोल रहा है कि जो आपका गवर्नर होता है वो एक इस टाइप का डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, स्पीड, जो भी मशीन है, जो भी इंजन है, उसकी स्पीड को रेगुलेट करता है ना, या बड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं हम, या उसको मेजर करता है, ये बोल सकते हो आप। तो इट इज नोन एज द गवर्नर। एक सिंपल सा मैंने फ्लो डायग्राम में भी इसको आपको बताया, एक सिंपल सी डेफिनेशन। गवर्नर जो है वो क्या होता है, इंजन मीन स्पीड। गवर्नर जो होता है इंजन की जो मीन स्पीड होती है उसको मेंटेन करके रखता है। और वो कब मेंटेन करेगा, जब जो है हम लोड जो है इंजन के ऊपर लोड जो है हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड में वेरिएशन होगा। तो गवर्नर क्या करेगा, उसकी मीन स्पीड को मेंटेन करके रखेगा, ना कम होने देगा ना ज्यादा होने देगा। तो इस टाइप का ये डिवाइस होता है। जनरली ये बहुत पुराना डिवाइस है और बहुत पहले हमने इसको जनरली डिस्कवर कर रखा है। और अभी जो है करेंटली अगर मैं बात करूं तो एडवांस गवर्नर जो है हम यूज करते हैं, जिनके साइज जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट साइज में होते हैं। अगर मैं पहले गवर्नर की मैं बात करूं, बहुत पहले गवर्नर्स जो होते थे तो उनका साइज जो है वो लार्ज साइज होता था, लेकिन अभी जो गवर्नर आते हैं आपको इस टाइप का लगेगा कि ये गवर्नर डिवाइस है कि नहीं रियल में। तो वो कॉम्पैक्ट साइज का होता है, बहुत छोटा साइज का होता है, उसकी डिजाइनिंग चेंज कर दी गई है, लेकिन उसका फंक्शन जो है सेम फंक्शन है, स्पीड को कंट्रोल करना। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी हम मेन डेफिनेशन को टेक्निकल वे में समझते हैं। हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वे में इसकी डेफिनेशन को आप समझाने जा रहा हूं। द फंक्शन ऑफ गवर्नर इज रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ एन इंजन। जो इंजन की मीन स्पीड होती है उसको रेगुलेट करता है जनरली ये गवर्नर, ठीक है। एक डिवाइस होता है। When there are variation in load, और ये कब करेगा, जब जो है लोड में वेरिएशन आएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं। जैसा कि आपने व्हीकल्स पे सभी लोग बैठे होंगे, 2 व्हील 4 व्हील सभी लोग बैठे होंगे। जनरली हम अगर 2 व्हीलर की अगर मैं बात करूं तो 2 व्हीलर में अगर आप 3 पर्सन जो है अगर बैठ जाएं तो क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ड्यू टू लोड। अगर हम जो है वहीं अगर मैं 1 पर्सन को बैठा हूं तो उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी इन कंपेयर टू आप 3 पर्सन को बैठा रहे हो उसके कंपेरिजन में। तो उससे हो क्या रहा है, इंजन पे जो है लोड पड़ रहा है। इंजन पे लोड पड़ने से क्या हो रहा है, फ्यूल की जो खपत है वो ज्यादा हो रही है, और फ्यूल की खपत ज्यादा होने से जो उसकी स्पीड है वो कम हो रही है। मींस लोड से उसकी स्पीड कम हो रही है। जनरली लोड और स्पीड जो है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट फिनोमिना है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप जो है लोड बढ़ाएंगे किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी
इंजन के ऊपर, तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन हमें जो है, हमें इस टाइप का इंजन चाहिए कि उसमें हम उसकी स्पीड को मेंटेन कर पाएं। अगर लोड बढ़ेगा घटेगा तो उसमें वेरिएशन होगा, तो हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे इंजन को। तो इसलिए हम एक इस टाइप का डिवाइस हमने बनाया जिससे कि हम गवर्नर को क्या करते हैं, गवर्नर लगा के उसकी स्पीड को मेंटेन करके रखते हैं। और जनरली गवर्नर का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, जब स्पीड बढ़ती है और कम ज़्यादा होती है तो ये क्या करता है, फ्यूल जो होता है, जो भी फ्लूइड, जो वर्किंग फ्लूइड जो हम इंजन के अंदर यूज़ करते हैं, उसकी सप्लाई को मेंटेन करता है। मतलब उसकी सप्लाई को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंजन तक पहुंचाता है। आप ऐसा भी इसमें बोल सकते हो। तो जो आपका गवर्नर होता है, गवर्नर के साथ जो फ्यूल जो पाइपलाइन होती है उसका कनेक्शन भी होता है, और इस टाइप से ये फंक्शनिंग करता है। तो होप आपको इतना अभी समझ में आ गया होगा। जहां भी आप अगर व्हीकल्स वगैरह देखें तो वहां पे इसको जरूर देखिए, अपनी लैब्स वगैरह में इसको देखिए कैसे ये फंक्शनिंग करता है। दो बॉल्स होती हैं, कुछ मास उनका कुछ वेट होता है ना, और वो दोनों बॉल जो है वो लगी होती हैं, और फिर जब वो घूमता है तो बॉल जो है वो ऊपर की साइड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो लगता है, जिसके कारण वो उठती हैं और इसके रिस्पेक्ट के वे में वो वर्क करता है। तो अभी मैं आपको इस पर बेस्ड एक वीडियो भी दिखाऊंगा। तो बात कर लेते हैं, When the load on an engine increase, जब जो है हम इंजन के ऊपर लोड को इंक्रीज करते हैं, इट्स स्पीड डिक्रीज, तो एक सिंपल सा फिनोमिना है, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड। तो हमें जो है उस टाइम पर जो वर्किंग फ्लूइड होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक स्टीम इंजन की, अगर मैं बात करूं तो वहां पर स्टीम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, है ना, जब आप लोड बढ़ा दोगे। वैसे ही अगर मैं बात करूं पेट्रोल व्हीकल्स की, तो वहां पर आपको पेट्रोल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी अगर आप जो है उसमें उसकी लोड्स के ऊपर लोड बढ़ाओगे जब, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं दूसरे वे में बात करूं, व्हेन द लोड ऑन द इंजन डिक्रीज, जब आप इंजन के ऊपर जो है लोड को डिक्रीज करते हो तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, और उसके बाद जो है वहां पर जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। तो जनरली हम जो है, हम जितने भी इंजन बनाते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम, कि उस पर जो है हम लोड बढ़ा सकें, कम कर सकें। जैसे कि ट्रक वगैरह आपने देख रखा होगा, ट्रक में एक टन जो है माल वगैरह सप्लाई होता है, तो 1 टन भी होगा, उससे कम भी होगा, तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम गवर्नर जो है उस टाइप से हम लगाते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मेन फंक्शन क्या है गवर्नर का। तो मैं आपको सिंपल से एक वीडियो दिखाता हूं कि गवर्नर जो है होता किस टाइप का है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस टाइप का ये गवर्नर होता है। यहाँ पर 2 बॉल लगी होती है। ये फ्यूल जो है, ये फ्यूल यहाँ से इंटर होता है और ये फ्यूल की सप्लाई करता है इंजन के अंदर। तो ये फंक्शनिंग किस टाइप से करता है, इसको आप देखिएगा कैसे रोटेट होता है ना, इस टाइप से ये ऊपर नीचे हो सकता है ना, ये इस टाइप से ये इसमें लिंक लगी होती हैं, और ये ऊपर नीचे होगा आपका, और फिर घूमना स्टार्ट करेगा। तो देख रहे होंगे यहाँ पर ये फ्यूल जो है, फ्यूल को कंट्रोल करता है, ये इस टाइप से जो है घूमता है 360 डिग्री। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर की तरफ इसको अप करता है। जनरली एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जब घूमेगा वो, और ये लोड के कारण होता है ना। अगर हम लोड कम और ज़्यादा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसका ये मूवमेंट होगा, अप एंड डाउन मोशन जो होगा बॉल का। तो इस टाइप से ये घूमता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, हम बोल सकते हैं थ्रॉटलिंग बल्ब हम बोल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल की सप्लाई जो है इंटर करते हैं इंजन के अंदर। तो ये आपका एक तरीके का गवर्नर है। ये बहुत पुराना टाइप का गवर्नर हम बोल सकते हैं, और आजकल जो है एडवांस गवर्नर आ गए हैं। इस टाइप से ओवर स्पीड ट्रिप के वे में हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये आप देख रहे होगे, ये थोड़ा सा एक अलग फंक्शनिंग है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो बेसिक सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि गवर्नर जो है इसका मेन फंक्शन क्या है और ये क्या मेन परफॉर्म करता है। तो गवर्नर जो है एक तरीके का डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस आप बोल सकते हो, जिसको मैकेनिकल इंजीनियर जो है उसी ने इसका डिस्कवर किया हुआ है, ठीक है। और इसका डिस्कवर करने का मेन फंक्शन क्या था, जैसे कि हमने अगर हम देखें, बहुत पहले हम देखें तो जो इंजन्स होते थे, या मैं बात करूँ जो आपके डिफरेंट टाइप्स के डिवाइस होते थे, उसमें स्पीड का वेरिएशन होता था। तो उसके स्पीड के वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए हमने इस टाइप का डिवाइस बनाया, ठीक है। द गवर्नर ऑटोमेटिकली कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड टू द इंजन विद द वेरिंग लोड कंडीशन। देखो मैंने आपको बताया अभी, जो गवर्नर है ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली इस टाइप से क्या करता है, ये वर्किंग फ्लूइड मतलब आपका जो पेट्रोल डीजल स्टीम जो है उसकी सप्लाई करता है टू द इंजन तक, ठीक है। जब जो है लोड जो है वो घटता है या कम होता है,
एंड कीप द मीन स्पीड विथ सर्टेन लिमिट, और उसकी स्पीड जो है इंजन की स्पीड को मेंटेन करके रखता है। तो एक तरीके का ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, मैकेनिकल डिवाइस है जो कि इंजन की स्पीड को मेंटेन करके रखता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गवर्नर चेंज है ना, जब गवर्नर का जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो ऊपर नीचे इस टाइप से अप एंड डाउन होता है, एंड अ बॉल्व इज मूव टू द सप्लाई ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, जब उसका जो पोजीशन है वो चेंज होती है तो क्या करता है वो जो फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड है, उसकी सप्लाइड करता है। और उसके अपोजिट जो है, अगर आप मैं बात करूं, अगर वो मूवमेंट जो है कॉन्फ़िगरेशन नीचे आ जाएगा तो उसकी वर्किंग सप्लाइड की जो फ्लूइड सप्लाइड हो रहा है उसको क्लोज कर देगा। तो एक तरीके से ये क्या करता है, जो इंजन है, इंजन के अंदर मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता रखा है, जो फ्लूइड की सप्लाई होती है ना, वर्किंग फ्लूइड की सप्लाई होती है, उसको भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो आपका इंजन ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, अगर आपने उस पर लोड बढ़ा दिया, ठीक है, तो लोड बढ़ाया तो फ्यूल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी इंजन के ऊपर, तो उस हिसाब से कितना फ्यूल वहाँ पे डालना चाहिए वो ये गवर्नर जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पर सप्लाई कर देता है। और जैसे कि इंजन की स्पीड कम हुई, आपने लोड कम कर दिया, तो वहाँ पर आपका फ्यूल जो है वो ज़्यादा नहीं लगेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो वहाँ पर फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करके रखेगा, है ना। तो हमारा जो फ्यूल है वो वेस्ट भी नहीं होगा। तो इस टाइप से जो है गवर्नर को हम डिज़ाइन करते हैं। अब इसका जो है हम मेन फंक्शनिंग देख लेते हैं एक डायग्राम की मदद से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है। इसमें कुछ इसके बेसिक कंपोनेंट्स भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये पूरा एक गवर्नर है, डिफरेंट टाइप्स के गवर्नर आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये पूरा जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये एक तरीके का स्पिंडल लगा हुआ है आपका, ये साफ्ट है एक तरीके की, है ना। और ये जो है आपकी ये आर्म होती हैं, यहाँ पर दो आर्म ये लगी हुई हैं। ये एक तरीके की लिंक है, कनेक्टिंग रॉड, ये आर्म, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड, ये बॉल लगी होती हैं। ये अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट, जो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सिलेक्शन ऑफ बॉल। ठीक है, जो सिलेक्शन है बॉल का वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम करते हैं, स्पीड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये इस टाइप से हम इस बॉल को अटैच करके रखते हैं, और सेम मास की होना चाहिए। दोनों बॉलें जो है वो सेम मास की होती हैं, अलग अलग मास की नहीं होती। यहाँ पर स्लीव लगा होता है, इस टाइप का एक स्लीव वाला एलिमेंट लगा होता है जो कि ऊपर नीचे जाता है, ठीक है, जब ये घूमेगा। और उसके बाद नीचे जो है हम यहाँ पर वीवल गियर का अरेंजमेंट करके रखते हैं। ये एक वीवल गियर, ये आपका दूसरा वीवल गियर, है ना। और उसके बाद यहाँ पर इसको इंजन शाफ्ट जो है उसके साथ अटैच करते हैं, और इसको हम इंजन के साथ अटैच करते हैं। जब आपका इंजन जो है उसकी शाफ्ट जो है वो घूमेगी तो ये वीवल घूमेगा, फिर ये घूमेगा और उसके अकॉर्डिंग ये घूमेगा। तो इंजन के ऊपर जैसे ही लोड वेरिएशन होगा, कम हुआ ज़्यादा हुआ, तो इसकी स्पीड में भी फ़र्क पड़ेगा, इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा होगी। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है एक तरीके का एक बॉल्ब लगा के रखते हैं, थ्रॉटलिंग आप बॉल्ब बोल सकते हो, या एक तरीके का ये मैकेनिज्म लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, जो कि क्या करता है, यहाँ पर इस टाइप से ये फ्यूल की सप्लाई को ओपन एंड क्लोज करता है। ये थ्रॉटल बॉल्ब लगा हुआ है। थ्रॉटल बॉल्ब जो क्या काम करता है, रेगुलेट करता है वर्किंग फ्लूइड जो है उसकी सप्लाइड को। ठीक है, ये एक चैम्बर टाइप का बना होता है। तो यहाँ पर हम माने कि ये हमने डिवाइस लगा रखा है, और ये आपका जो पूरा एलिमेंट है ये आपका एक पाइपलाइन है। ठीक है, और ये बॉल्ब लगा हुआ है। इस पाइपलाइन से जो है हम ये पाइपलाइन इंजन तक जा रही है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कनेक्शन है इस टाइप से। यहाँ पर इंजन लगा हुआ है आपका, ये पाइपलाइन जो है यहाँ से फ्यूल की सप्लाई कर रहे हैं हम इंजन तक। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इस जो आपका इंजन है उसमें सप्लाई जाएगी, है ना, इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग। अगर इसकी स्पीड जो है, अगर मैं बात करूं इसकी, अगर ये घूमेगा, है ना, अगर ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे घूमेगा ना तो इसकी स्लीव ऊपर जाएंगी। इस चीज़ को याद रखना, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस टाइप से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो वर्क करेगा। अभी मैं सब चीज़ें आगे आपको डिस्कस करूंगा, ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो ये स्लीव जो है ये आपकी ऊपर जाएंगी और इस टाइप से ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा हाई स्पीड पे। तो हाई स्पीड पे घूम रहा है तो मतलब इसके ऊपर जो लोड है वो कम है। ये चीज़ याद रखना है आपको। अगर जो है आपका ये गवर्नर जो है ये हाई स्पीड पे घूम रहा है तो मतलब इंजन के ऊपर लोड कम है, और अगर ये आपका ये लो स्पीड पे घूम रहा है मतलब इंजन के ऊपर जो है आपका जो लोड है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि इंजन के ऊपर लोड जो है वो वेरिएशन हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूल कितनी सप्लाइड करना है। ठीक है, अब आप जो है आपका इंजन जो है, जिस इंजन के ऊपर लोड कम है और आप फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा कर रहे हो, है ना, तो क्या होगा, फ्यूल आपका बेस्ट जाएगा। तो जनरली ये फ्यूल के मेंटेनेंस भी करके रखता है, मतलब फ्यूल की सप्लाई को मेंटेन करके रखता है।
तो इसके मेन कंपोनेंट्स होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैं अभी आपको आने वाले वीडियो लेक्चर में इसको अच्छे वे में डिस्क्राइब करूंगा। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि ये वीवल गियर के द्वारा अरेंजमेंट होता है। वीवल गियर का अरेंजमेंट शाफ्ट से होता है, शाफ्ट का अरेंजमेंट आपके इंजन से होता है, ठीक है। यहाँ पर स्लीव लगी होती है जो कि अप एंड डाउन होता है। आप कब जाएगा, जब ये हाई स्पीड पे होगा, है ना। और डाउन में कब रहेंगी बॉल, जब ये लो स्पीड पे होगा, ठीक है, ड्यू टू लोड वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद ये आपकी आर्म होती है, यहाँ पर ये कनेक्टिंग रॉड मैं इसको बोल सकता हूँ, लिंक बोल सकता हूँ। और यहाँ पर ये एक तरीके का मैकेनिज्म है जिसके द्वारा फ्यूल की सप्लाई को मेंटेन करके रखता है। तो जनरली ये गवर्नर आपको समझ में आ गया होगा। इंजन मीन स्पीड मेंटेन करता है ड्यू टू लोड वेरिएशन। और यहाँ पर मैंने बताया कि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपका इस टाइप से जब ऊपर जाएगा तो ये बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ फेंकेगा, इस टाइप से वर्क करेगा और चारों तरफ 360 डिग्री रोटेशन में। होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ इंजन स्पीड मोर, अगर जो है आपकी इंजन की स्पीड ज़्यादा होगी, इस चीज़ को याद रखना है, तो जो आपका थ्रोटल बॉल्व जो थ्रोटल बॉल्व है वो क्या होगा, आपका क्लोज हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो हम क्यों कर रहे हैं, इंजन की स्पीड ज़्यादा है और थ्रोटल बॉल्व को क्लोज, क्योंकि फ्यूल की सप्लाई की रिक्वायरमेंट हमें वहाँ पर नहीं है ना। क्योंकि इंजन इसकी स्पीड जो है आपकी अगर ज़्यादा है तो मतलब उसके ऊपर लोड जो है वो क्या है, कम है, और वहाँ पर हमें फ्यूल की सप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वर्किंग फ्लूइड लेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो अकॉर्डिंग टू लो लोड कंडीशन। और उसके बाद अगर इंजन की स्पीड जो है वो आपकी क्या है, लेस है, कम है, तो उसके ऊपर लोड ज़्यादा है। लोड ज़्यादा है तो थ्रोटल बॉल्व जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और खुलने के बाद वर्किंग फ्लूइड को वो सप्लाइड करेगा ड्यू टू हाई लोड कंडीशन। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये दोनों लाइन जो है वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है और इनको अच्छे से चीज़ों को समझना है। अब मैं आने वाली वीडियो लेक्चर में आपको एक एक करके हर एक कंपोनेंट्स की कैसे वर्किंग होती है, ये सब चीज़ें मैं डिस्क्राइब वे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। अब हम बात करते हैं, होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि गवर्नर जो है वो किस टाइप से फंक्शनिंग करता है, मेन इसका फंक्शन क्या है और किस टाइप से ये गवर्नर जो है आपका ऑपरेट होता है। तो इंजन की मेन स्पीड को कैसे मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हो कि मैंने बताया कि जो वर्किंग फ्लूइड की जो सप्लाइड है ना, उसको भी मेंटेन करके रखता है। तो देयर आर नंबर ऑफ वर्क जो है ये परफॉर्म करता है, जो आपका इसकी मैं बात करूं, इन जो आपका गवर्नर है वो। और इसके अकॉर्डिंग ही हमने डिफरेंट टाइप्स के जो गवर्नर हैं उनको बनाया और उनके फंक्शन को परफॉर्म किया। और उसके बाद जो है हमने उनकी टेस्टिंग भी की हमने, जिसके अकॉर्डिंग हमने जो आजकल आप देख रहे होगे बिल्कुल छोटे छोटे टाइप्स के गवर्नर जो है आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, इस टाइप का आप देख रहे होगे, ये लोड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अटैच कर रखा है हमने, ये इस टाइप से। तो एक तरीके का ये गवर्नर टाइप का है, ये बॉल्व होती है, इस टाइप से ये घूमता है ना, ये ऊपर जाता है, लो लोड कंडीशन पे ये नीचे आ जाती है बॉल, और हाई में क्या होगा, ये ऊपर जाएंगी। जब ये जोर जोर से घूमेगा तो अपने आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण एक दूसरे को बॉल जो है वो अपोजिट में उठाएंगी, तो ये जो है वो आपका ऊपर तक की तरफ वर्क करेगा। तो इस टाइप से जो है ये गवर्नर फंक्शनिंग करता है और जो है ऑपरेट होता है। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप वीडियो लेक्चर देख के डिफरेंट टाइप्स के जिप्स फाइलें आती हैं, GIF, उन फाइलों को आप देख सकते हैं कि गवर्नर कैसे परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नर के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। ये जनरली दो तरीके के गवर्नर होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और इनर्शिया गवर्नर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल और इनर्शिया फोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब ये कुछ फोर्स है उसके अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया गया है हमने। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो है ये भी वेरियस टाइप्स के होते हैं, इनको सबको हम समझेंगे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में। जनरली जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है उसको हमने दो तरीके से डिवाइड किया है, पेंडुलम टाइप और लोडेड टाइप, लोडेड कंडीशन टाइप में डिवाइड किया है। तो जो पेंडुलम टाइप है उसको हम वॉट गवर्नर भी बोलते हैं, और जो लोडेड टाइप होता है वो दो तरीके के होते हैं, डेड वेट गवर्नर और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, है ना। तो स्प्रिंग लगी होती है जो उसको कंट्रोल करके रखती है। और जो डेड वेटेड गवर्नर होते हैं उसमें दो तरीके के होते हैं, पोर्टर गवर्नर एंड प्रो-एल गवर्नर, ठीक है। तो ये दो तरीके के गवर्नर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स के गवर्नर हैं, सबको अब जो है आने वाले वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। तो प्लीज़ इस यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक वीडियो लेक्चर और हर एक टॉपिक को जो है डिस्क्राइब वे में आपको समझा सकूँ, ताकि जो है आप एक रियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो कर पाएँ, और जिस भी आप सब्जेक्ट में हैं उन सब्जेक्ट में या जिस भी आप सेक्टर में जाना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू, तो उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा।
और जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डायरेक्शन भी बनाई है कि ये ऊपर और इस टाइप से नीचे भी मूवमेंट होता है। तो ऊपर कब जाएगा, नीचे कब जाएगा, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। ठीक है, बॉल जो है इनके साइज़ भी अलग अलग होते हैं लेकिन सेम साइज़ के होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो अब आने वाले वीडियो लेक्चर में हम एक एक करके डिफरेंट टाइप्स के गवर्नर को समझेंगे और उसके बाद फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, देन उस पर फिर इस पर बेस्ड कुछ गेट के प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ जो गवर्नर है उसमें से स्पेशली अब हम सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, देन उसके बाद उनके एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।